ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और अब इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अतुल गोयल साहब जुड़ते हुए। गोयल साहब, सॉरी थोड़ा वेट कराने के लिए, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। साल के लोज से सर आपके स्टॉक में गजब की मोमेंटम, गजब का उछाल है। नंबर्स तो स्ट्रांग है, उन पे मैं आगे आऊंगा, लेकिन इस समय सबसे बड़ा पेक सब लोग वीकेंड पे डिस्कस कर रहे थे जो एफएम साहिबा निर्मला सीतारमन ने रियल एस्टेट बिल्डर्स के साथ मुलाकात करी है। इस पैंडेमिक में जो आप लोग पेन झेल रहे हैं उस पर शायद बातचीत हुई है, क्या रिलीफ दिया जा सकता है उस पर बातचीत हुई है। कुछ इंडस्ट्री को एश्योरेंस मिला है क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से? कुछ होने वाला है क्या? कोई स्टेप्स आने वाले हैं सरकार की तरफ से क्या? धन्यवाद आशीष, बट मीटिंग्स तो खैर बहुत टाइम से हो रही हैं, बट अभी तक तो कोई रिलीफ रियल एस्टेट के लिए आया नहीं है। हमारी उसमें बहुत सारी डिमांड्स थी कि जीएसटी की इनपुट क्रेडिट होनी चाहिए, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन होना चाहिए, तो ये बहुत सारी डिमांड्स हैं, बट अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। लेट्स होप कि इस बार की मीटिंग भी कुछ अच्छी है और कुछ उसका परिणाम निकल के आए। हाँ, सब होप ही कर रहे हैं सर, सही कह रहे हैं आप। मीटिंग बातचीत तो बहुत हो रही है अब तक रियल एस्टेट के लिए खास तौर पे, लेकिन इस बार जिस तरह के वीकेंड पे मोमेंटम खबरों का चल रहा है, देखते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं, कुछ बेनिफिट्स खास तौर पे इंडस्ट्री के लिए डोल आउट किए जाते हैं नहीं। अच्छा, दूसरी डेवलपमेंट, एक तो ये मीटिंग हुई एफएम साहिबा के साथ, दूसरा हम पिकअप कर रहे हैं कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए कैबिनेट नोट को हाउसिंग मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है सर। अब कैबिनेट के पास मंजूरी मिलते ही ये स्कीम लॉन्च करी जाएगी। रेंटल हाउसिंग, उसके लिए कैबिनेट नोट जारी करना उस स्कीम को लेकर, और क्योंकि ब्रिगेड के लिए कहा जाता है रेंटल एसेट्स काफी हैं, आप भी इस रेंटल हाउसिंग में उतरने की तैयारी कर रहे हो क्या? ये ऑलरेडी स्पेस में एक्टिव हो क्या? नहीं, देखिए, हम रेंटल ऑफिसेज में हैं, रेंटल हाउसिंग में नहीं है। आई थिंक रेंटल हाउसिंग जब एक बार स्कीम आएगी तभी देख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आपको रेंटल हाउसिंग में आना है तो आपकी लैंड प्राइस बहुत ज्यादा वाजिब होनी चाहिए, तभी वो प्रोजेक्ट जो है आपके लिए सस्टेनेबल हो सकता है। तो वो आगे टाइम बताएगा कि क्या गवर्नमेंट कोई लीज पे लैंड देगी या कैसे होगा, वो अभी पॉलिसी क्लियर नहीं है। एक बार पॉलिसी आएगी जरूर इस पे जरूर विचार मंथन होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। पॉलिसी अभी एक्चुअली क्लियर नहीं है, तो देखना होगा किस क्या दायरे में आता है इस रेंटल हाउसिंग के और क्या डोल आउट किया जा रहा है। पर ये सब टेलविंड्स थी इस वीकेंड में, जिसके चलते आप देख रहे हैं रियल एस्टेट एज अ स्पेस आज आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, इस बार के नंबर्स सर, और इसमें रिकॉर्ड बुकिंग्स आप लोगों ने कर डाली है इस FY20 में। 4 मिलियन स्क्वायर फीट की FY20 में वॉल्यूम गाइडेंस दी थी और उसको एक्सीड कर डाला है सर। 44% का उछाल, 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट पे पहुंच गए। तो एक तो ये वायरस का इंपैक्ट लैग में आया था इस फाइनेंशियल ईयर के, तो उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा इसका मतलब धंधे पे, है ना। और FY21 के लिए अब किस तरह की तस्वीर है? ये जो आपने कर डाला FY20 में, एटलीस्ट इसको रिपीट कर पाएंगे या कुछ डी ग्रोथ की तैयारी करें? देखिए, हम पिछले 5 क्वार्टर से कंटिन्यूअसली 1 मिलियन पर स्क्वायर फीट की सेल कर रहे हैं, और इस बार आपने सही कहा, हमने करीबन 2300 करोड़ की सेल करी है, जो कि 45% ज्यादा है लास्ट ईयर से, जबकि हमने 1600 करोड़ की सेल करी थी, 3.2 मिलियन सेल किया था। तो डेफिनेटली सेल पिछले साल हमारी बहुत अच्छी रही। इनफैक्ट ये कंपनी का हाईएस्ट नंबर है जो कंपनी ने सिंस इंसेप्शन अचीव किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आगे क्या होगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। कोई भी गाइडेंस देना बड़ा मुश्किल है, जबकि एज ए कंपनी हमें लगता है कि रियल एस्टेट रेजिडेंशियल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे जल्दी उभरेगा, स्पेशली बैंगलोर में, बिकॉज बैंगलोर में ITITS ठीक कर रहा है और यहाँ के प्राइसेस एज यूजुअल बहुत रीजनेबल रहे हैं। तो हमें लगता है कि राइजिंग जो है, मतलब प्राइस, मतलब सेल जो है वो रेसिडेंशियल में अच्छी होनी चाहिए। हमने अभी 2-3 महीने में हर महीने में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। फर्स्ट महीने में सेल डाउन थी, सेकंड महीने में इम्प्रूवमेंट है, थर्ड महीने में और भी इम्प्रूवमेंट है। तो देखते हैं, आई थिंक अभी 3-4 महीने लगेंगे जबकि ट्रेंड निकल के आएगा कि कैसा सेल जो है वो आगे रेसिडेंशियल और कमर्शियल में होता है। ठीक है, नहीं ये तो सही कह रहे हैं आप।
हम मुंबई वाले खास तौर पे जब भी बेंगलुरु जाते हैं और बेंगलुरु में वो रियल एस्टेट प्राइसेस देखते हैं तो लगता है कि वाकई बहुत रीजनेबल प्राइसिंग है एटलीस्ट बेंगलुरु के मार्केट में इन कंपैरिजन टू बाकी कई सारे मेट्रोज। ये तो सच है। लेकिन आपने कहा आप उम्मीद कर रहे हैं आईटी हब है बेंगलुरु में, हालात जल्द सुधरते हुए नजर आएंगे, बाउंस बैक होता हुआ नजर आएगा। पर दूसरा आर्गुमेंट ये है कि कई लोग कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम की अब धीरे धीरे करके सबको आदत हो रही है, कंपनी समझ गई है कि यू डोंट नीड पीपल बैक एट द ऑफिसेज, कई सारा वर्कफोर्स शायद घरों से काम करेगा। टीसीएस कह रहा है 75% वर्कफोर्स शायद घर पे होगा इवेंचुअली 2025 तक, सिर्फ 25% क्रिटिकल वर्कफोर्स ही ऑफिस जाएगा। ऐसे में आप लोग के जो कमर्शियल है, रेंटल एसेट्स हैं, इन लोग की डिमांड को लेकर कुछ कंसर्न्स या इस समय ऐसी तरह की बातें हैं? इवेंचुअली जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम लोग वापस पटरी पे होंगे, जो करते थे वैसे ही कर रहे होंगे। जी देखिए, हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारे ऑफिस की डिमांड कहीं नहीं जाएगी, ऑफिस की डिमांड बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है वर्क फ्रॉम होम से, बट क्या है, वर्क फ्रॉम होम के दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज ठीक है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, कम्यूटिंग कम हो जाती है, आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज में देखिए सबसे बड़ा जो है कि आपका इरेगुलर वाईफाई कनेक्टिविटी, आपकी जो सिक्योरिटी है, काफी आईटी फर्म जो है वो यूएस के लिए काम करती, तो क्या आईटी सिक्योरिटी ठीक है? आपका एक रूटीन जो आपके ऑफिस में रहता है वो घर पे बनाना मुश्किल होता है, घर पे और डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको अगर किसी से कनेक्ट करना है ऑफिस में, आप 2 मिनट में लोगों से कनेक्ट करके चीजें रिजॉल्व कर सकते हो, वो चीज बहुत टाइम लग जाता है अगर आप वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हो। और एक पैरामीटर मॉनिटरिंग कि आदमी क्या काम कर रहा है वो भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आई थिंक ये सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, इट विल टेक टाइम, बट मेरे को नहीं लगता कि 100% कंपनीज वाईफाई मतलब वर्क फ्रॉम होम में चली जाएंगी। मे बी 20-30% स्टाफ जो है वो उन लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम में ले जाएं और धीरे धीरे रोटेशनल उनको ऑफिस में लेके आए। ठीक है, एक सवाल आखिरी सर, जब ब्रिगेड की बात होती है, लीज पोर्टफोलियो, रेंटल एसेट्स की बहुत बात होती है, कहां तक रेंटल एसेट्स का पोर्टफोलियो पहुंचा है, कितना मोबिलाइजेशन रेंटल से हो रहा है इस समय? और सब लोग जानना चाहते हैं, इस समय कई लोग रीट्स इनविट्स के जरिए बातचीत कर रहे हैं कि प्लान्स हैं आप लोग के भी, क्योंकि ब्रिगेड का भी नाम हमेशा आता था। अभी तो खैर प्लान्स ऑब्वियसली सारे ठंडे बस्ते में चले गए होंगे इस माहौल को देखते हुए, लेकिन इवेंचुअली का प्लान करना है FY20 में, इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट करूं क्या? नहीं, हम कोई रीड तो अभी प्लान नहीं करें। देखिए, हमारा 8 मिलियन के जो ऑफिसेज हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें से अगर आप देखें, हमने करीबन 2.5 मिलियन ही हमें लीज करना है, बाकी सब लीज हो चुका है, रेंटल आ रहा है। वो बड़े एसेट जो जीआईसी के साथ है वो है WTC चेन्नई, जो कि 2 मिलियन है, वो पूरा लीज हो गया है और उसकी अब हैंडओवर स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उसकी रेंटल जो है वो दिसंबर से चालू हो जाना चाहिए, दिसंबर जनवरी से। दूसरा बहुत बड़ा 3 मिलियन टेक गार्डन है जो कि व्हाइटफील्ड में है, उसमें करीबन फर्स्ट फेज जो है 1.2 मिलियन लीज हो चुका है, बाकी अभी हम लीज कर रहे हैं। तो देखिए, रेंटल एसेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। बीच में हमारा जब ये लॉकडाउन हुआ तो इंटरेस्ट, बट नेचुरल इंक्वायरीज कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। आप देखिए, इस साल, पिछले साल में हमने 2.3 मिलियन का 2.2 तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो रेंटल एसेट्स, रेंटल पोर्टफोलियो शायद दिक्कतें ना आए, लेकिन देखना होगा इवेंचुअली कैसे पैन आउट होता है इस पैंडेमिक का इम्पैक्ट। तो सर से वापस रिकनेक्ट करूंगा, लेकिन अतुल गोयल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक बाजार का क्विक चेक लेंगे।